ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए देखते हैं लास्ट वीक जो हमने बात की थी मार्केट ने किस हद तक जो है वो उसको पूरा किया। लास्ट वीक के एनालिसिस में मैंने वाज़ह तौर पे आपको बताया था कि जो लीडिंग कैटलिस्ट होगा वो इंटरेस्ट रेट होगा यूएसडी का। आपको मैंने वाज़ह तौर पे बताया था कि 5.50 मौजूदा इंटरेस्ट रेट है। अगर ये 5.75 हो जाता है तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर ये 5.25 हो जाता है तो डॉलर जो है वो वीक होगा। अगर ये 5.50 ही रहा तो मैंने एक वर्ड यूज किया था मैनिपुलेशन का, कि मार्केट मैनिपुलेशन करेगी। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है फॉरेक्स इंडस्ट्री में, कि लेट सपोज अगर एक प्राइस इस तरीके से चल रही है और ये डिसाइडेड है, स्मार्ट मनी ने, बिग वेल्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि प्राइस को ऊपर ही लेके जाना है, लेकिन मैनिपुलेशन ये होती है कि वो न्यूज़ पे पहले प्राइस को नीचे लेके जाएं और अच्छा खासा नीचे जब वो लेके जाएंगे तो लोगों को ये मैसेज मिलता है कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है और अब प्राइस नीचे ही जाएगी। वो सब अपने सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं और प्राइस जो है वो अपनी असली डायरेक्शन में चली जाती है। इसको कहते हैं सिंपल मैनिपुलेशन। और इंटरेस्ट रेट का डेटा सेम आने पे इस तरह की मैनिपुलेशन पहले भी देखी गई है, इसलिए आपको पहले ही इसकी आगाही मैंने दे दी थी। तो आइए देखते हैं इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। यूएसडी सीएचएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। यूएसडी सीएचएफ एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और आपको पिछले 2 हफ्ते से ये बात वाज़ह तौर पे मैं बताता आ रहा हूं कि यूएसडी सीएचएफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड में आपको पैसा दिया। जिस वक्त इंटरेस्ट रेट आया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं ना कम हुआ, तो ये एरिया जो है इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन। मार्केट ने डराने के लिए एक बड़ी कैंडल नीचे बनाई और उसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया। जब भी याद रखिए कि कभी भी कोई न्यूज़ आती है, चाहे वो सीपीआई की न्यूज़ हो, चाहे वो एनएफपी की हो, चाहे वो जो है इंटरेस्ट रेट का कैटलिस्ट हो, जब भी मार्केट मैनिपुलेशन करती है तो ट्रेड कैसे करनी चाहिए। डेटा आया उतना ही रहा, उतना ही रहा तो कोई खास फर्क मार्केट पे पड़ना ही नहीं चाहिए। और ये कैंडल यहां पे नमूदार हुई 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब आपको वेट करना चाहिए कि मैनिपुलेशन जो है वो वाकई है मार्केट में या ये जो है वो एक्चुअल मूव है। जब भी कोई इस तरह की न्यूज आती है, बड़ी न्यूज, यानी बड़ी न्यूज से बुरा सीपीआई, एनएफपी और इंटरेस्ट रेट, जब उस कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाती है इसका मतलब ये मूव अब कैंसिल हो गई। ये एक मैनिपुलेशन के लिए मूव डाली गई थी और अब आप किसी भी सूरत में सेल साइड पे नहीं रह सकते, बल्कि इस जगह के टेस्ट होने पे आपको दोबारा बाई की ट्रेड लेनी होती है। तो वही किया मार्केट ने कि यहां पे डेटा आया इंटरेस्ट रेट का, एक भयानक सेल की कैंडल आपको नजर आई और उसके बाद ये कैंडल फेल हो गई। जब ये कैंडल फेल हो गई इसका मतलब न्यूज़ फेल हो गई। न्यूज़ फेल हो गई इसका मतलब ये मैनिपुलेशन थी। अब आपको असल डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए। प्राइस जब वापस इस एरिया में आती है तो आपने बाई की ट्रेड लेनी होती है। यह आइंदा के लिए भी आप याद रखिएगा। तो यूएसडी सीएचएफ स्टिल एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और जब तक यूएसडी सीएचएफ जो है वो इस एरिया से ऊपर है हम इसको बुलिश ट्रेंड में ही जो है वो देखेंगे। मजीद जो है वो यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी आप पिछले एनालिसिस देखिए, उससे पिछले एनालिसिस देखिए। अब ये चीजें तजर्बे से ही आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू होंगी। यूरो यूएसडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था काफी अरसे से और आप डाउन ट्रेंड में हमने पैसा बनाया भी अपने एनालिसिस के थ्रू। उसके बाद यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और बेरिश ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड में चला गया। बेरिश ट्रेंड में चल रहा था, बेरिश ट्रेंड खत्म हुआ और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। प्राइस ने 50% की करेक्शन की, आपको वाज़ा सिग्नल दिया और आपने बाय साइड पे ट्रेड कर ली। लेकिन जिस वक्त प्राइस यहां पे मौजूद थी, आप वीडियो जो है दोबारा देखिए,
मैंने आपको कहा था कि ये जो मूव हुआ है, अमूमन इस तरह के मूव जब मार्केट में होते हैं तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रह पाता। तो मैंने आपको कहा था कि ये एक बुलिश ट्रेंड में यूरो यूएसडी, उसके बावजूद मैं आपको मना करूंगा कि आप बाय साइड पे काम करें, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है अमूमन फेल हो जाते हैं और बुलिश ट्रेंड खत्म होकर फौरी तौर पे बेरिश में दोबारा चला जाता है। और आपके सामने देखिए यूरो यूएसडी आपको नीचे आता हुआ ही नजर आया। अब ट्रेड कैसे की जाए यूरो यूएसडी में, हम आगे की बात कर लेते हैं। मैनिपुलेशन तो इसने कर ली, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद ये कैंडल फेल हुई और मार्केट नीचे आ गई। अब आपको वेट करना है कि ये एरिया बस ब्रेक होने पे ही है, इस एरिया पे आके प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर जाए। यहां पे फिबोनाची रखिए, ये 2 पॉइंट फिबोनाची के मैंने आपको दे दिए। इधर 100 आएगा, इधर आपका 0 आएगा। प्राइस 50% की करेक्शन आपको देती है, आप एंट्री ढूंढना शुरू कीजिए और यूरो यूएसडी में एक अच्छी शॉर्ट की ट्रेड आपको मिल सकती है अगर आपको 50% या उससे ऊपर जो है वो एंट्री रीजन मिल जाते हैं जो आपको सिखाए हैं। जीबीपी यूएसडी की हम बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी के पिछले एनालिसिस में आपको बताया था कि ये जो डे 1 की कैंडल है, अगर इसके नीचे बेरिश बॉडी क्लोज हो जाए, भले 20% ही हो जाए, तो हम जीबीपी यूएसडी को ज्यादा प्रेफर करेंगे सेल साइड पे। और जीबीपी यूएसडी ने अच्छा मूव दिया भी सेल में। उसके बाद न्यूज आ गई, न्यूज पे मैनिपुलेशन हुई और ये न्यूज की कैंडल यहां पे फेल हो चुकी है। H1 में अगर हम देखते हैं, H1 के टाइम फ्रेम में, तो जीबीपी यूएसडी बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा मूव नीचे का दे चुका है। और अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो ये देखिए, ये रही इंटरेस्ट रेट की कैंडल, ये यहां पे हो गई फेल। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट की कोई औकात ही नहीं रही। अब जब H1 के टाइम फ्रेम में इसकी कोई औकात ही नहीं रही, इसका मतलब ये मैनिपुलेशन थी। तो अब देखिए ये आपको सेल साइड पे बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। अब इसमें ट्रेड कैसे करनी है आपने, फिबोनाची के पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये पॉइंट है फिबोनाची का। अब ये जहां से भी वापस ऊपर उठेगा वहां आप रखेंगे 0, यहां आपको 100 मिलेगा। 100 का तो अभी हम डिसाइड कर सकते हैं ना कहां रखना है, 0 अभी नहीं डिसाइड कर सकते, हमें क्या पता कितना नीचे जाके ऊपर करेक्शन देगा। तो जब 50% की करेक्शन आपको मिलेगी, उससे ऊपर आप एंट्री रीजन देखेंगे और सेलिंग साइड पे जीबीपी यूएसडी को देखेंगे। जब तक जीबीपी यूएसडी इस एरिया से नीचे है, आप इसको सेल साइड पे ही देखेंगे। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर एक पूरी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो जीबीपी यूएसडी जो है वो सेलिंग से दोबारा बाइंग साइड पे जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। गोल्ड की हम बात करते हैं। गोल्ड में वही बात है जो पहले थी, ये डे 1 का टाइम फ्रेम है। इस कैंडल को आप मार्क करके अपने पास रख लीजिए। जब तक इस कैंडल के नीचे, ये वाली कैंडल है, जब तक इस कैंडल के नीचे एक बेरिश बॉडी क्लोज नहीं हो रही, आप गोल्ड में ट्रेड ना करें। मैंने मना किया हुआ है आपको। इसके नीचे बेरिश बॉडी क्लोज हो जाती है तो आप वेट करें रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट के ऊपर आप ट्रेड लें और एक अच्छी लंबी ट्रेड मिलने का आपको चांस है। गोल्ड में सेलिंग साइड पे बस प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जंगी हालात बने हुए हैं बहुत ज्यादा। रशिया अमेरिका को खुलेआम धमकी लगा रहा है, अमेरिका रशिया को धमकी लगा रहा है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है ना वो मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो गोल्ड में ट्रेड करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है सेल साइड पे। लेकिन हम टेक्निकली अगर बात करते हैं तो टेक्निकली इस कैंडल के नीचे हमें गोल्ड को सेल साइड पे ही देखना चाहिए। लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटली जंगी हालात बने हुए हैं, तो जब तक आप करेंसी पेयर्स में अगर ट्रेड कर लें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। यूएसडी कैड एक बुलिश ट्रेंड में आपको बताया हुआ है मौजूद है और बुलिश ट्रेंड में ही आपके सामने जा रहा है और जबरदस्त तरीके से जा रहा है। यूएसडी कैड जब तक इस एरिया के ऊपर मौजूद है ये एक बुलिश ट्रेंड में है, यानी जब भी आपको करेक्शन देता है 50% की, इस एरिया से आप फिबोनाची लगा लीजिएगा और यहां पे आप रखेंगे 100, यहां आप रखेंगे 0 और 50 से नीचे आपको जहां भी एंट्री रीजन मिलता है आप इसको बाइंग साइड पे ही देखेंगे। ऑजी यूएसडी की बात करते हैं। ऑजी यूएसडी मैंने आपको बताया था कि ये एक बुलिश ट्रेंड में जा चुका है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके
50 से ज्यादा की इसने करेक्शन दी, अच्छी मूव मिली। मैंने आपको बोला था मैं हक में नहीं हूं कि अब आप इसमें बाय साइड पे ट्रेड करें, वीडियो उठा के देख लें पिछला। क्योंकि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे मैंने कहा था मैं भरोसा नहीं कर सकता। ये पैटर्न्स मैंने अपनी जिंदगी में 5.5 साल के करियर में ये पैटर्न्स फेल होते हुए देखे। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न्स नहीं होते कि प्राइस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, कि नीचे आएगी और फिर दोबारा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू, फिर नीचे आएगी फिर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू। इस तरह के पैटर्न ज्यादा देर तक चलते नहीं है। तो वही आपके सामने सब कुछ हुआ और आप देख सकते हैं कि ऑजी यूएसडी नहीं जा पा रहा ऊपर, क्योंकि ये जो मूव है ये बुलिश कंटिन्यूएशन का मूव नहीं है, ये एंड ऑफ द ट्रेंड का मूव होता है। तो अब क्या करना चाहिए आपको वाज़ा बताया हुआ, इस एरिया को ऑजी यूएसडी अगर ब्रेक कर जाता है, 50% करेक्शन यहां से यहां तक देखेंगे, 61 भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है। एंट्री रीजन जहां मिल जाए आप ऑजी यूएसडी को शॉर्ट करेंगे, सेल साइड पे देखेंगे। जब तक ऑजी यूएसडी इस एरिया से नीचे है ये सेलिंग साइड पे ही रहेगा। यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और आपके सामने एक नया हाई आप सबको यूएसडी जेपीवाई में मुबारक हो। बहुत सारे लोग इस तरह से भी ट्रेड करते हैं कि वो एक ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो वो ये कहते हैं कि प्राइस जब नीचे आ रही है तो हम बहुत छोटी लॉट से अपनी एंट्रीज ऐड करना शुरू कर दें, 0.01 इधर ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं प्राइस और नीचे आएगी, फिर हम 0.01 लगा देते हैं, फिर थोड़ा और नीचे आती है 0.01 और इन सब का स्टॉप लॉस वो इसके नीचे रख देते हैं। तो कोई ना कोई एक एंट्री उनकी ट्रिगर हो जाती है और उनको एक अच्छी मूव मिल जाती है। फिर प्राइस नीचे आती है 50% तो वो 0.01 ऐड करते हैं, एक पोजीशन वो ऐड करते हैं 0.618 पे और इस एरिया के नीचे स्टॉप लॉस अपना रख देते हैं और फिर दोबारा चांस होता है कि उनको एक अच्छी बड़ी ट्रेड मिल जाएगी। छोटी छोटी लॉट लगा के इस तरह पोजिशनल ट्रेड करते रहते हैं, क्योंकि इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं इनका ये मानना होता है कि जब एक ही बार ट्रेंड चेंज होगा तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन पूरे ट्रेंड के स्विंग्स हम ले चुके होंगे, बस एक स्विंग फेल होने पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा रहेगा और लॉस हमारा कम रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यूएसडी जेपीवाई एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। जब तक इस एरिया से ऊपर है आप इसको बाय साइड पे ही देखेंगे। अब लेट सपोज 50% की करेक्शन होती है, यहां पे आप रखें 100 और जहां से भी ये नीचे आता है वहां रखें 0। 50% 61.8% पे अगर आपको एंट्री रीजन मिलता है तो आप यूएसडी जेपीवाई में बाय साइड पे ट्रेड करेंगे जब तक ये इसके ऊपर है। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम ऑयल की बात करते हैं, ऑयल बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और काफी जमानों से, काफी महीनों से आपको बाय साइड पे ट्रेड दे रहा है। अभी ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, इसके नीचे बेरिश कैंडल पूरी एक क्लोज नहीं हो रही, जब तक ये बुलिश ट्रेंड में है। इस एरिया के नीचे जब बेरिश कैंडल पूरी क्लोज हो जाएगी तब ऑयल जो है वो बेरिश ट्रेंड में आएगा, फिल वक्त बुलिश ट्रेंड में ही मौजूद है। तो बाय साइड पे ही आप ट्रेड्स को फाइंड करें। हम गोल्ड की बात, बल्कि ये हमारे सामने सिल्वर मौजूद है, सिल्वर की हम बात करते हैं। सिल्वर जो है इसको आप ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो गोल्ड को देख के करें। डेली की जो कैंडल गोल्ड में आपको बताइए उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो सिल्वर भी इस वक्त गोल्ड को फॉलो कर रहा है। तो आप जो है वो सिल्वर डे 1 का टाइम फ्रेम है ये, फिर सिल्वर में भी सेलिंग साइड पे ही अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे। नेस्डेक की मैं बात करता हूं आपके सामने, वाज़ा तौर पे आपको मैंने बता दिया ये एरिया अपने पास मार्क कर ले। जब तक इस एरिया के नीचे बेरिश कैंडल क्लोज नहीं हो रही, जब तक ट्रेडिंग ही नहीं करनी आपने, तो आप कहेंगे बुलिश ट्रेंड क्या बाय साइड पे ट्रेड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। इस एग्जॉस्टेड ट्रेंड में किसी वक्त भी आप ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट ट्रैप ही कर रही है आपको। मार्केट ने सिर्फ एक काम करना है इस वक्त SP 500 और नेस्डेक में कि आपको किसी तरह ना चाहते हुए भी बाय साइड पे ट्रेड लगवा दे, बस। जब 80% लोग ये काम कर लेंगे प्राइस बहुत बुरे तरीके से नीचे आएगी। तो आपने ये जहन में रखना है कि डे 1 का टाइम फ्रेम ओपन करके रखेंगे आप नेस्डेक में। ये एरिया के नीचे जब बेयरिश बॉडी क्लोज हो जाएगी आप इसको सेलिंग साइड पे देखेंगे, ट्रेंड जो है वो सेलिंग साइड पे चला जाएगा। SP 500 में आपने ये एरिया अपने पास मार्क करके रखना है। जब भी इस एरिया के नीचे डे 1 के टाइम फ्रेम में बेयरिश बॉडी क्लोज होती है तब आप काम करना शुरू करेंगे। तो आप कहेंगे सर मार्केट तो बहुत नीचे आ जाएगी,
तो हम कब कहते हैं कि आप यहां से ट्रेड ले लेंगे? जब नीचे क्लोजिंग होगी। आप वेट करेंगे, प्राइस रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट 50% करेगी जब, तो एंट्री रीजन आप ढूंढेंगे, उसके बाद एक लंबी आपको जो है शॉर्ट साइड पे ट्रेड मिलेगी। जीबीपी जेपीवाई यहां पे मौजूद है, H4 के टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हैं। जीबीपी जेपीवाई H4 में बता रहा हूं, वरना अमूमन H1 में बताता हूं। बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जब तक इस एरिया के ऊपर मौजूद है आप बाय साइड पे ट्रेड देखें। ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो आपको जीबीपी जेपीवाई में सेलिंग साइड पे ट्रेड देखनी चाहिए। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जीबीपी जेपीवाई में इस वक्त बाय साइड पे ट्रेड करना मुश्किल है। एक नया हाई लगाता हुआ जो है मुमकिनात में से इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अगर ये हाई लगा भी दिया तो ये बड़ा रिस्की जो है वो मामला है इस वक्त, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई अपने ट्रेंड को चेंज करने के चक्करों में पड़ चुका है। जीबीपी सीएचएफ की बात कर लेते हैं। जीबीपी सीएचएफ में आसान आपको तरीकाकार बता रहा हूं। जीबीपी सीएचएफ जो है वो अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वाज़ह तौर पे आप देख रहे हैं बुलिश ट्रेंड में मौजूद है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे आई हुई है। तो अब क्या बाय साइड पे हम ट्रेड करें? मैं मना कर रहा हूं आपको जीबीपी सीएचएफ में। जीबीपी सीएचएफ अगर ऊपर आता है तो इस जगह के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप सेल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अब बाय साइड पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। रीजन ये है कि ये जिस पैटर्न में नीचे आ रहा है, ये पैटर्न जो है वो ट्रेंड चेंज करने का पैटर्न होता है। तो ट्रेंड चेंज होने की कंफर्मेशन हमें कब आएगी? जब इस एरिया के नीचे प्राइस चली जाएगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हैं तो जब प्राइस जो है वो इस तरीके से इस मूव का 50% या इससे ज्यादा का रिट्रेसमेंट करती है तो स्टॉप लॉस लगा के 0.01 के लॉट साइज से आप एक ट्रेड लगा के लंबे टाइम के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। कैट सीएचएफ की हम बात करते हैं। कैट सीएचएफ जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में इस वक्त मौजूद है। एक वाज़ह तौर पे बुलिश ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। तो क्या बाय साइड पे ट्रेड करें? फिल वक्त आप बाय साइड पे ट्रेड ना करें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही एक्सट्रीम बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बहुत खूबसूरत बेरिश ट्रेंड है। इस तरह के पैटर्न में जब मार्केट नीचे जाती है तो ट्रेंड जो है अमूमन खत्म नहीं होते बल्कि बड़े लंबे चलते रहते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में कैट सीएचएफ एक बेरिश ट्रेंड में है, तो H1 में ये इसको हम नहीं मान रहे। हम H1 में आपको ये एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में एक बेरिश ट्रेंड है। तो हम ये मानते हैं कि हमें इसमें अब बाय साइड पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें फिर? चलिए आसान करते हैं आपके लिए। ये कैंडल है, इसको आप अपने पास मार्क कर लें। बाय साइड पे तो हमने ट्रेड करनी ही नहीं है कैट सीएचएफ में, तो क्या सेल साइड पे करें? अभी रुक जाइए। कब करें? कि जब इसके नीचे डे 1 की बेरिश कैंडल एक क्लोज हो जाए, इस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, प्राइस को रिट्रेसमेंट करने दें। डे 1 का टाइम फ्रेम है, यहां आप रखेंगे 100, यहां आप रखेंगे 0, 50% रिट्रेसमेंट करती है प्राइस, या 61 पॉइंट जहां पे भी आपको एंट्री रीजन देती है, जो 3 मैंने आपको सिखाए हैं, इस जगह पे स्टॉप लॉस करके आप एक लंबी पोजिशनल ट्रेड ट्राई कर सकते हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की ट्रेड है तो 1-1.5 महीने के लिए फिर ट्रेड को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये आज रहे एनालिसिस आज के, और उम्मीद है आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे इन एनालिसिस को और इनसे सबक भी ले रहे होंगे, बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। और जिस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं मार्केट उसी तरीके से चल रही है, और आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीक में किस किस पेयर में किस साइड पे आपने एंट्री फाइंड करनी है और किस पेयर में आपने एंट्री अभी नहीं लेनी है, कंफर्मेशन का वेट करना है, और किस पेयर में ट्रेंड जो है वो बुलिश है लेकिन आपने बाय साइड पे नहीं जाना, आपने सेल साइड पे ट्रेड ढूंढनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।